नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल भी कर रहे थे। ऑलरेडी मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, और भूगोल भी पढ़ा रहा हूँ, और सामान्य विज्ञान। तो ये 3 क्लास इस टाइम भी चल रही है। ठीक है, तो क्लास 6 का भी अगला चैप्टर है ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन में आपको भी करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखो। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? सऊदी अरब है, या इजराइल है, या ऑस्ट्रेलिया है, या चीन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। हम लोग व्याख्या देखते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है, तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है भाई। जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और मकर रेखा जो है इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो ऑस्ट्रेलिया भैया है, मकर रेखा, मानो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है भाई। ठीक, अगर हम बात करें भाई, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है भाई ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक ने किया था भाई। ऑस्ट्रेलिया खोज 1770 में कप्तान जेम्स कुक ने की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो आयर झील जो है, आयर झील है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 देखो। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपको सत्य भैया कथन बताना है। इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है, अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये बात तो एकदम भैया सत्य है ना। चलो, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर, ए, बी, सी या डी। तो ये सभी बातें क्या है भाई? सत्य है भाई। सभी बातें सत्य है। यदि 1, 2, 3 ये सारी बात सत्य है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। तो हम लोग यहीं पर ऑस्ट्रेलिया कुछ पर्वत श्रेणी के बारे में बड़ी चर्चा कर लेते हैं। पर्वत श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी देखो। डार्लिंग रेंज, यहाँ पर एक डार्लिंग रेंज है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। जो डार्लिंग रेंज है, ठीक है, डार्लिंग एक नदी भी है। डार्लिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, पश्चिमी दक्षिण पूर्व है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है डार्लिंग, जो आपकी डार्लिंग रेंज है। ठीक है, यहीं पर ब्लू माउंटेन्स है ऑस्ट्रेलिया में। ब्लू माउंटेन्स है, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। यह श्रेणी यूकेलिप्टस के तेल की बूंदों के कारण नीला प्रतीत होती है। ब्लू माउंटेन्स क्यों भैया ऐसा होता है? क्योंकि यूकेलिप्टस के तेल की बूंदों के कारण ये नीला प्रतीत होती है, ब्लू माउंटेन्स। ठीक, एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी। ठीक, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, मान लो ऑस्ट्रेलिया है तो इसके पूर्वी भाग में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, वलित पर्वत है, ये एक वलित पर्वत है, यानी अभी नवीन पर्वत है भाई, जो खनिज संसाधन हेतु महत्वपूर्ण है। कोयस्कू इसकी सर्वोच्च चोटी है। कोयस्कू जो है भाई, कोयस्कू इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी भी है कोयस्कू। ठीक है, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनल श्रेणी है भाई। कौन सी? मैकडोनल श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्षेत्र में, हाँ लगभग मध्य में मैकडोनल श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्धमरुस्थल है। पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका हुआ है। अगला नंबर है, यह पठार एक नवीनतम पठार है, जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य है भाई? आपको असत्य कथन बताना है। प्रश्न नंबर 3,
ठीक है, तो भैया 1 और 2 क्या है, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, असत्य। भाई ऑप्शन नंबर 3 इसका असत्य है, बाकी सभी है सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। आपको असत्य कथन बताना था। ठीक, अब ये क्यों असत्य है इसके बारे में हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भारत के दक्कन के पठार की भांति पुरानी चट्टानों से बना है। वो भी नवीन बोला था तो, लेकिन यहाँ कौन है, पुरानी भैया है। यहाँ अनेक खनिजों के बड़े भंडार है। लौह अयस्क और सोना यहाँ के प्रमुख खनिज है। भाई जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है, ऑस्ट्रेलिया जो पश्चिमी पठार है किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, पश्चिम में जो है वो लौह अयस्क और सोना के लिए यह पठार प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में कारपेंटर की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट है, इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है जिस कारण यहाँ कई नदियों का उद्गम स्रोत है। तो इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर, ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है, ये 2 गलत भी है। ठीक है, एक सत्य 2 गलत है। क्यों गलत है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कथन तू असत्य है, क्यों, वर्षा की कमी कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत शुष्क है। 100 भाग से कुछ जल उत्सुत कूपों से मिल जाता है। ये कुएं बहुत गहरे गहरे खोदे जाते हैं। इन गहरे कूपों से पानी निरंतर अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। ये ऐसे कूप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी प्रमुख नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की। मर्रे, डार्लिंग, बराक और टिग्रिस। ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ये मर्रे और जो डार्लिंग नदियां हैं ये दोनों ही नदियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा ए आंसर, 5 का ए हो जाएगा सही आंसर। कुछ और हम नदियों की बात कर लेते हैं भाई। यहीं पर विक्टोरिया नदी भी है ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी ये जो नदी है ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की यह नदी बोनापोर्ट की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है, बोनापोर्ट, बोनापोर्ट की खाड़ी में ये गिरती है आपकी जो कि विक्टोरिया नदी है। ठीक है, यहीं पर मुर्म ब्रिज नदी है, एक नदी है मुर्म ब्रिज नदी। मुर्म ब्रिज जो नदी है यह डार्लिंग की सहायक नदी है। किसकी है, ये डार्लिंग की सहायक नदी है। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, जो डार्लिंग नदी है यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है आपकी डार्लिंग नदी। इसकी बेसिन में गेहूं का उत्पादन होता है। इसकी बेसिन में, डार्लिंग नदी की बेसिन में गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर हम मुर्रे नदी की बात कर ले, मुर्रे नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलने वाली, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया के किधर है, पूर्वी क्षेत्र में है निकलने वाली यह नदी विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की सीमा बनाते हुए दक्षिणी महासागर में गिरती है आपकी मुर्रे नदी या मर्रे नदी। अगला है, इसकी व्याख्या देख लो। मर्रे एवं डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती, कहां से, पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है। इन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि से प्रदेश से है। अपवाह क्षेत्र जो संबंध है मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से संबंधित है भाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में है। देखो अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा भाई सही आंसर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित कोसिरकू जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, उत्तर में ये चौड़ी तथा कम ऊंची है, किंतु दक्षिण में ये सक्रिय और ऊंची है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में मैं कुछ पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा किया हूं, कुछ और जो पर्वत श्रेणी है उनके बारे में भी मैं चर्चा यहीं पर कर लेता हूं आपको। ठीक है, जैसे ग्राम्पियन श्रेणी, यहीं पर ग्राम्पियन श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, ग्राम्पियन श्रेणी है। ठीक, यहीं पर मुसग्रेव श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में है। और माउंट ईसा श्रेणी, माउंट
माउंट ईसा श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में भैया है, और यहीं पर माउंट लोप्टी रेंज, माउंट लोप्टी, ठीक है, माउंट लोफ्टी रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है। यहीं पर दक्षिणी आल्पस श्रेणी है भाई, ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी आल्पस श्रेणी भी है, तो ये महत्वपूर्ण भी श्रेणी है। और आयर श्रेणी, आयर श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में। बाकी मैं मैप आपको पढ़ाऊंगा भी अलग से जब मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो वहां पर आपको किस एरिया में भैया मध्य में स्थित है, पूरा पश्चिम में, वो सब आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मैप बनाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। तो बाकी उस श्रेणी में आपको रेनाल्ड श्रेणी, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में ही रेनाल्ड श्रेणी है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर 7, देखो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? मर्रे एवं डार्लिंग नदियों के द्रोणिया अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि से है। अभी आपने पढ़ा कि जो नदियां ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर है वो पूर्वी भाग से निकलती हैं, और उनका संबंध किससे है? मध्यवर्ती निम्न भूमि से। इसका मतलब ये क्या है? ये सत्य हो गया। मध्यवर्ती निम्न भूमि में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है। बिल्कुल बात सत्य भाई, दोनों बातें क्या है? सत्य। आपको बताना क्या था? आपको सत्य ही तो बताना था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हम उसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन क्या है? सत्य है भाई। निम्न भूमि प्रदेश में कुछ नदियां द्रोणियां हैं, जिनमें मर्रे एवं डार्लिंग प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां मध्यवर्ती निम्न भूमि के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इनमें से अधिकतर नदियां अंतः स्थलीय झीलों में गिरती हैं। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस महासागर में है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो इसके ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में भाई पश्चिम में क्या है? इधर आपका हिंद महासागर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। तो इधर आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो पूरब की ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को? चलो हम लोग देखते हैं व्याख्या इसकी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट के साथ प्रशांत महासागरी में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से होता है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह से पनपते हैं। अगला पॉइंट है वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का काफी तेजी के साथ क्षय हो रहा है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन है ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। कारण क्या है? ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी, इसमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 9। ठीक है, तो 9 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। मैं यहीं पर आपको भैया ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल के बारे में और पठारों के बारे में चर्चा कर देता हूँ। प्रमुख मरुस्थल और जो पठार है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक, जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहीं पर है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक, ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल भी या डिसअपॉइंटमेंट झील के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक, स्टुअर्ट मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल ये का भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट
सैंडी मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। शिप्सन मरुस्थल, शिप्सन मरुस्थल, ये भी कहाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और किमरेले का पठार, ये भी यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में। किमरेले का पठार, किमरेले का जो पठार है ये ऑस्ट्रेलिया में। यह पठार उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन जो एक बात यह ध्यान देना भाई, किमरेले की खान वो दक्षिण अफ्रीका के हीरा के लिए प्रसिद्ध भाई। ये किमरेले का पठार है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, जो किमरेले की खान है वो दक्षिण अफ्रीका की है, जो कि हीरा के लिए भी खान है, वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट भी ध्यान देना, इसमें डाउट नहीं होना भाई। अगला प्रश्न है, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में पवन समुद्र की ओर से चलती है, परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाले इन पर्वतों के लिए रुकावट है, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम होती जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग को गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 10। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां हैं? वेल्ड है, सवाना है, डाउन्स है या प्रेरी है? प्रश्न नंबर 10, ठीक है। वेल्ड तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, वेल्ड तो हो जाएगा डाउन्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई। ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियां दो प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है, उन्हें डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? इनमें से कौन से युग्म सुमेलित है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस है। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान यानी कि डाउन्स है। उष्ण कटिबंधीय नहीं, अभी आपने पढ़ा, ये क्या है? ये शीतोष्ण है ना, इसका मतलब ये तो गलत हो गया भाई, है ना। अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रुश है। इनमें से आपको बताना है कौन से सत्य है भाई, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो दो तो जहां दो दो होगा भाई, ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 11 का सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। 1 और 3 सत्य है, 2 क्या है? अब वो गलत है, क्योंकि डाउन जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ना कि उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष है और इन्हें प्रायः गम या गोंद वृक्ष के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां उत्तर में फैली है। कहाँ? उत्तर में फैली है, तथा इन्हें सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सवाना कहते हैं। उच्च कटिबंधीय जो घास की भूमियां है उनको सवाना कहा जाता है, ना कि डाउन्स। डाउन्स को शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, अतः दूसरा युग्म गलत है। ऑस्ट्रेलिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पतियां साल्ट ब्रुश और मुल्गा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 12। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कालगुरली सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ए, बी, सी, डी। प्रश्न नंबर 12, तो 12 हो जाएगा सी। तीनों ही बातें क्या है? सत्य भाई, तीनों ही बातें सत्य है, ठीक। हम लोग यहीं पर, तो यहां से भैया ऑस्ट्रेलिया के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। यहाँ पर आगे चैप्टर जो है अंटार्कटिका, तो इसके बारे हम लोग कुछ और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा यहीं पर कर लेते हैं भी। अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। अगला चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, जो कालगुरली और कूल गार्डी है, कालगुरली और एक कूल गार्डी है, कूल गार्डी, ठीक है, ये सोने की क्या है? सोने की खान भी है, ध्यान देना भाई, ठीक है। इन्हें स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के रूप में कालगुरली और कूलगार्डी प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर मैंने बताया जाए कोयस्कू, को यस्कू जो ये सर्वोच्च शिखर है जो ऑस्ट्रेलिया का,
ठीक। और ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक प्राचीन और बृहद शहर पूछा जाए तो सिडनी है। सबसे प्राचीन और सबसे बृहद शहर ऑस्ट्रेलिया का वो सिडनी है। क्या है? वो सिडनी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक विशाल नदी तंत्र जो मर्रे डार्लिंग नदी तंत्र है भाई, मर्रे मर्रे डार्लिंग नदी तंत्र ये सबसे विशाल नदी तंत्र है ऑस्ट्रेलिया का भाई। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, द लैंड ऑफ द लैंड ऑफ गोल्डन गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक लेड का जो उत्पादक होता है वो ऑस्ट्रेलिया में। लेड का उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, पहले में चीन आता है। वैसे ही जस्ता के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर आता है भाई। जस्ता के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा नंबर आता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को जोकारू कहते हैं। जो भेड़ वहां पर पाला जाता है उन मजदूरों को जोकारू क्या कहते हैं? जोकारू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट थे। बाकी मैं जो आपको मैप पढ़ाऊंगा तो इसका और डिटेल से आपको पाया जाएगा। जितना मैं कोशिश करता हूँ, जितना भी एनसीईआरटी में दिया है मैं सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाऊँ। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।